यूनिवर्स साइज में कितना बड़ा है इसका किसी को पता नहीं। यूनिवर्स में माइक्रो पार्टिकल से लेकर बड़ी से बड़ी गैलेक्सी शामिल हैं। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक यूनिवर्स में 100 अरब गैलेक्सी होने का अनुमान है और हर गैलेक्सी में एवरेज 100 अरब सितारे होने का भी अनुमान है। इवोल्यूशनरी थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स में गैलेक्सीज का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग समान दूरी पर हुआ। थ्योरेटिकल फिजिक्स के अनुसार यूनिवर्स का जन्म 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। लैमेत्रे की बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक आज से करीब 13.8 अरब साल पहले यूनिवर्स एक पॉइंट में सिमटा हुआ था। इस बेहद गर्म पॉइंट में हुए महाविस्फोट के कारण हर पार्टिकल्स स्प्रेड होता गया और यूनिवर्स क्रिएट होता गया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में प्रेजेंट एंड पास्ट के सभी पदार्थ एक ही टाइम में वजूद में आए। इस प्रक्रिया में स्पेस का लाइट की स्पीड की तुलना से भी अधिक तेजी से फैलाव हुआ। हालांकि यूनिवर्स का विस्तार स्पेस में नहीं हुआ क्योंकि यूनिवर्स से पहले स्पेस का वजूद ही नहीं था। महाविस्फोट के साथ स्थान की भी उत्पत्ति हुई और यूनिवर्स के विस्तार के कारण यहाँ पदार्थ भी पहुंचता रहा। जैसे जैसे स्पेस का विस्तार हुआ यूनिवर्स ठंडा हो गया और पदार्थ बन गया और यह तुरंत न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और न्यूट्रिनो से भर गया। साथ ही हमारे बाहर की गैलेक्सी हमारे से दूर जा रही है और जो सबसे दूर है वह गैलेक्सी सबसे तेज स्पीड से आगे बढ़ती जा रही है। सन 1925 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल यह साबित करने वाले पहले व्यक्ति थे कि यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है। वर्तमान रिसर्च से संकेत मिलता है कि यूनिवर्स का विस्तार अनंत काल तक हो सकता है। सबसे पहले सोचा जाता था कि यूनिवर्स का विस्तार धीमी गति से हो रहा होगा क्योंकि पदार्थ की ग्रेविटी ने विस्तार को धीमा कर दिया होगा। लेकिन 1998 में हर्बल स्पेस टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन के आधार पर यह पता चला कि यूनिवर्स का विस्तार ग्रेविटी के कारण धीमा नहीं हो रहा था बल्कि किसी अज्ञात बल के कारण तेज हो रहा था। इस विस्तार को तेजी देने वाले बल का नाम डार्क एनर्जी है जो साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यूनिवर्स में असंख्य खगोल पिंड मौजूद हैं जैसे सैटेलाइट सिस्टम, स्टार ग्रुप, नेबुला और गैलेक्सी। एक गैलेक्सी गैस, धूल और अरबों सितारों और उनके सोलर सिस्टम का एक विशाल संग्रह है जो सभी ग्रेविटी द्वारा साथ बंधे हुए हैं। हम पृथ्वी नाम के एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। हमारा यह छोटा सा सोलर सिस्टम गैलेक्सी में है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के बीच में एक बहुत विशाल ब्लैक होल भी है। जब हम भारत में तारों को देखते हैं तो हम गैलेक्सी से दूसरे तारे देख रहे होते हैं। अगर पूरी पृथ्वी की रोशनी जिसका हम घरों, दुकानों, शहरों, सड़कों पर करते हैं, अगर इस सारी रोशनी को बंद कर दिया जाए तो हम आकाश में फैली हुई गैलेक्सी की धूल भरी पट्टियों को भी देख सकते हैं। साथ ही तारों को और भी शानदार तरीके से देख पाएंगे। यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी के अलावा और भी कई गैलेक्सी हैं। यह गैलेक्सी इतनी ज्यादा है कि अभी तक उन सभी की गिनती भी नहीं कर पाए। हबल टेलीस्कोप ने 12 दिनों तक स्पेस में एक छोटे से हिस्से को देखा और सभी आकार और रंगों की 10,000 गैलेक्सियां पाई। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा कि यूनिवर्स में 100 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सी हो सकती हैं। गैलेक्सी हमारी तरह सर्पिल आकार की हैं। उनके पास घुमावदार भुजाएं हैं जो इसे पिन व्हील की तरह दिखती हैं। कुछ अंडाकार आकार की हैं तो कुछ ऐसी भी गैलेक्सीज हैं जो ना ही सर्पिल हैं और ना ही अंडाकार की। इस तरह की गैलेक्सी बूंद की तरह दिखती हैं जिन्हें अनियमित गैलेक्सी भी कहा जाता है। कभी कभी गैलेक्सी बहुत नजदीक आ जाती है और आपस में टकरा जाती है। हमारी गैलेक्सी भी एक दिन हमारे सबसे करीब गैलेक्सी से टकरा जाएगी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि लगभग 5 अरब वर्षों तक ऐसा नहीं होगा। अगर यह घटना कल भी घटी तो भी हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि गैलेक्सी इतनी बड़ी है और सिरों पर फैली हुई है कि भले ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं
तो ग्रह और सौरमंडल घटना के करीब नहीं पहुंच पाते।